सो ये है आज के दिन की सेकंड वीडियो। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज जाकर आप उसे चेकआउट कर लेना एंड देन उसके बाद इस पार्ट को कंटिन्यू करना। तो चलो अब बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर योवान को, जो कि उसी लेडी से पूछती है क्या तुम्हारे आदमियों को कुछ मिला, मतलब कि क्या उन्होंने हमारे फैमिली के बैड गाइज को पकड़ा और उन्होंने कोई एविडेंस ढूंढा ये प्रूव करने के लिए कि उन्होंने गोल्डन सिटी के मॉन्स्टर्स टाइड की शुरुआत की थी। जिसके जवाब में वो लेडी बोलती है नहीं, हार्ले मूरे और जितने भी लोग थे वो सारे पहले ही डेड हो चुके थे जब तक कि हमारे आदमी वहाँ पर पहुँचते, और वो बहुत ही ज्यादा केयरफुल थे जिसकी वजह से उन्होंने कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा। जितना सुनने के बाद यहाँ पर योवान थोड़ी उदास हो जाती है। ओह अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि हम अभी भी उन पर्सन्स को पनिश नहीं कर सकते। जिसके जवाब में वो लेडी भी बोलती है हाँ, क्योंकि उनकी पावर हमारी पावर से ज्यादा कम नहीं है और हम सिर्फ अपने ग्रेट ग्रैंडपा से ही उन्हें पनिश करने के लिए कह सकते हैं, वो भी तब जब हमें एविडेंस मिल जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर योवान को, जिसके फोन पर अचानक से मैसेज आता है सॉरी लेकिन मुझे अभी जाना होगा, प्लीज आप एविडेंस को इकट्ठा करना जारी रखें ताकि हम हरमन मूरे और उसके साथ के लोगों को पनिश कर सकें। जिसके जवाब में वो लेडी बोलती है ठीक है, आप निश्चिंत हो जाइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन उसके बाद जैसे ही यहाँ से योवान जाती है वो लेडी टोन चेंज कर कर बोलती है जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, और योवान मुझे डर है कि तुम खुद जल्दी ही मुश्किल में पड़ जाओगी। और तभी हम देखते हैं योवान ने इसी लेडी से पूछा था सच में तुम्हें पता है वो कहाँ पर है। एंड उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं योवान को, जो कि एक पर्सन के आगे खड़ी होती है। वो ड्वाइट मॉन्स्टर के लायर पर गए हैं, क्या वो पागल है? अच्छा तो मतलब साथ के साथ उस पर कोई नजर भी रख रहा है। जिसके बाद फिर योवान कुछ पेजेस को हाथ में पकड़ते हुए बोलती है फ्रांसिस हैवलेट, क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि आखिरकार तुमने खुद को कितनी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में डाला है? आखिरकार वो ड्वाइट मॉन्स्टर के लायर पर क्यों गया है? क्या वो वहाँ पर अपने फादर की इनोसेंसी को साबित करने के लिए एविडेंस ढूंढने गया था? सच में ये पर्सन बिल्कुल अनबिलीवेबल है। उसे मॉन्स्टर टाइड खत्म होने के बाद मेरे पास आना चाहिए था क्योंकि उसने खुद मुझसे वो वादा किया था। लेकिन तभी हम देखते हैं एक पास्ट मेमोरी को सोचकर योवान काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। नहीं, मैं सिर्फ पीछे बैठकर उसे खतरों से स्ट्रगल करते हुए नहीं देख सकती, उसने मुझे पहले बचाया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर योवान तैयार होते हुए अपने मेंशन से बाहर आ जाती है, मतलब कि बड़े से मेंशन से निकलकर सीधा लैम्बोर्गिनी में। और उसके बाद वहीं पर वो वापस से लेडी आकर योवान को देखते हुए बोलती है योवान मुझे पता था तुम उस बच्चे के लिए ड्वाइट मॉन्स्टर के लायर पर जाओगी, ये कितना प्यारा है, लेकिन तुम अब जिस तरफ जा रही हो वहाँ पर एक डेड बॉडी है और फिर उसके बाद तुम भी सेम उसकी तरह ही डेड बॉडी बन जाओगी। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं उन सभी आर्चर्स का लीडर बोलता है नीचे जाओ और उनकी बॉडीज को ढूंढो। लेकिन तभी अचानक से लीडर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके बाद वो देखता है सामने की तरफ, जहाँ पर वो देखता है सामने की तरफ से अजीब सी ही स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। ये कैसी स्मेल है? क्या उस डीमन वेल के अंदर से सभी मॉन्स्टर्स बाहर आने वाले हैं? कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, बस अब उनकी बॉडीज के बारे में भूल जाओ और जल्दी से यहाँ से निकल चलो। और वैसे भी ये जो बॉम्ब्स थे और वैसे भी ये जितने भी बॉम्ब्स थे वो सभी काफी ज्यादा सुपर एक्सप्लोसिव थे, जो कि स्पेशली ग्रैंड लेवल के वॉरियर को मारने के लिए बनाए गए थे। तो तुम भूल ही जाओ कि उन सभी बॉम्ब से वो छोटी सी बच्ची सरवाइव कर भी पाई होगी। लेकिन तभी हम देखते हैं एक टनल जैसी जगह को, जहाँ पर भी एक धमाका हो जाता है और वहाँ से आता है अपना फ्रांसिस उस छोटी बच्ची के साथ। तुम्हारा शुक्रिया मुझे इस सीक्रेट टनल के बारे में बताने के लिए, वरना हम दोनों के दोनों ही बाहर मारे जाते। जिसके बाद फिर वो लड़की बोलती है मैं कोई भी लड़की नहीं हूँ, मैंने तुमसे कहा ना मैं एक ग्रोन अप हूँ और मेरा नाम जोई फेथ है। जेन फास्ट, ये तो काफी ज्यादा स्ट्रेंज नाम है। जिसके बाद लड़की गुस्सा करते हुए बोलती है नहीं जेन फास्ट नहीं, मेरा नाम जोई फेथ है, जोई फेथ। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से फ्रांसिस को कोई चीज सेंस होती है। वो क्या था? ये काफी ज्यादा ही पावरफुल आवाज लग रही थी। लेकिन वही वो लड़की घबराते हुए बोलती है डैम इट, वो क्रीचर बाहर आ रहा है, चलो जल्दी से। जितना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस जल्दी से जोई को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। रुको, मुझे अपना स्टफ लेने के लिए कहीं पर रुकना होगा। जितना सुनने के बाद फ्रांसिस जल्दी से उस लड़की को वहाँ पर ले जाता है। ओह ये बैकपैक, अच्छा तो इसका मतलब तुमने इसको चुराया था। लेकिन तभी वो लड़की फ्रांसिस को बताती है मैंने नहीं चुराया, मैं चोरी करने से अच्छा भूखा मरना पसंद करूंगी और मैं डार्क स्टार की एक प्रोफेशनल गाइड हूँ, ये तो मेरा हक है। लेकिन तभी अचानक से फ्रांसिस चिल्लाकर बोलता है डैम इट, मॉन्स्टर मेफिट्स दरारों से अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मॉन्स्टर्स यहाँ पर जल्दी से हमला करने वाले हैं। बहुत हो गया इधर उधर घूमना, हमें जल्दी से अब ये जगह छोड़नी होगी। उसके बाद फिर अपना फ्रांसिस जल्दी
से जोई को उठाकर वहाँ से भागने लगता है, जहाँ पर जोई फ्रांसिस को बताती है उन बास्टर्ड ने मुझे खतरनाक डेमन वेल तक ले जाने के लिए हायर किया था और वो मेरे जैसे एक्सीलेंट गाइड के बिना वहाँ पर कभी भी नहीं पहुँच पाते। हालांकि जब वो लोग वहाँ से बाहर निकले तो उन्होंने मुझे पे करने से मना कर दिया, इसलिए मैंने उनके बैकपैक अपने रिवॉर्ड के तौर पर रख लिए। जितना सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है नो मैटर, तुम अब कुछ भी कहो, लेकिन फिर भी तुमने उनके बैग्स तो चुराए हैं, मतलब सॉरी तुमने वो उनसे ले लिए। लेकिन अब तक यहाँ पर जोई को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उस बैकपैक के अंदर जो कुछ भी होगा वो मेरी पेमेंट का आधा भी नहीं है। मेरे जैसा एक प्रोफेशनल गाइड आमतौर पर बहुत ज्यादा चार्ज करता है, तो इस वजह से तुम मुझ पर शक मत करो, क्योंकि जब तुम डार्क स्टार के लोगों से मिलोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा मैं इतना ज्यादा चार्ज क्यों करती हूँ। जितना सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ अब डार्क स्टार चलूंगा। मैं नहीं चाहता कि लोग सोचें कि मैं एक चोर हूँ। और वहीं साथ साथ फ्रांसिस मन में बताता है मैं वैसे भी डार्क स्टार को ढूंढ रहा था, वो अभी भी एक नासमझ सी बच्ची है, क्योंकि वो इतनी आसानी से बेवकूफ बन गई। लेकिन तभी हम देखते हैं एक शानदार जगह को, वो जगह जहाँ ड्वाइट मॉन्स्टर लायर में एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन रहती है, उसे कहा जाता है डार्क स्टार। और हम साथ ही साथ यहाँ पर देखते हैं उस सिंबल को जो कि जोई ने अपने हाथ पर बना रखा था। जिसके बाद जैसे ही अपना फ्रांसिस उस बिल्डिंग के सामने आता है वो अपने ख्यालों में खो जाता है। क्या यहीं पर डार्क स्टार है? मतलब कि क्या ये स्पेशल क्लोथ मॉन्स्टर मेफिडेस को ब्लॉक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। डार्क स्टार ऑर्गेनाइजेशन कोई रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं डार्क स्टार के अंदर का सीन, जहाँ पर जोई एक लेडी से बोलती है एलिजा मैं वापस आ गई, तुम्हें सच में कोई भी आइडिया नहीं होगा कि ये मेरे लिए कितना ज्यादा डेंजरस था। उन्होंने मुझ पर चोर होने का आरोप लगा दिया था और मैं लगभग मरने ही वाली थी। एंड फिर हम देखते हैं उस लेडी को जो कि जोई से बोलती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पता है क्या हुआ, मैं तुम्हें जस्टिस जरूर दिलाऊंगी। एंड अब यहाँ पर इस लेडी को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है क्या वो लेडी क्या सच में ये डार्क स्टार ऑर्गेनाइजेशन की लीडर है? और उसके बाद फिर वो लेडी फ्रांसिस से बोलती है जोई को रेस्क्यू करने के लिए तुम्हारा थैंक यू, तुम जरूर से एक साउथ के एक्सप्लोरर होगे। लेकिन यहाँ पर इतना सुनने के बाद फ्रांसिस शौक होते हुए बोलता है लेकिन आखिरकार आपको कैसे पता कि मैं गोल्डन सिटी से आया हूँ? क्या आप मुझे जानती हैं? अब यहाँ पर अपने फ्रांसिस को इतना ज्यादा घबराते हुए देख वो लेडी बोलती है प्लीज तुम इतने ज्यादा मत घबराओ, डार्क स्टार ड्वाइट मॉन्स्टर लायर में सबसे बड़ी स्टार फॉलन वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हमें पता है कि एक ग्रैंड लेवल वॉरियर पिछले 3 दिनों से यहाँ है तो इसमें कोई भी सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर ये भी सेंस नहीं कर सकती कि मेरी टेरिटरी में क्या हो रहा है तो मुझे लीडर बनना छोड़ देना चाहिए। और हाँ, साथ ही साथ मुझे तो ये भी पता है कि आखिरकार तुम ड्वाइट मॉन्स्टर लायर में क्यों आए हो, शायद से डार्क स्टार तुम्हारी इसमें मदद कर दे। अब यहाँ पर इस लेडी की इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन को देखकर अपना फ्रांसिस उसी लेडी की तरफ देखकर बोलता है क्या सच में आखिरकार तुम्हें मुझसे रिटर्न में क्या चाहिए? फिर उसके बाद एलिजा बोलती है अगर ये बात पहले की होती तो तुम्हें उस चीज के लिए काफी ज्यादा पे करना पड़ता, लेकिन हम प्राइवेसी प्रोटेक्शन और दूसरी चीजों के लिए कम से कम 10 मिलियन चार्ज करेंगे। हालांकि अब चीजें बदल गई हैं और अब तुम्हें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एलिजा को इतना ज्यादा दयावान देखकर फ्रांसिस थोड़ा अलर्ट हो जाता है क्या ये फ्री है? चलो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ क्या तुम मॉन्स्टर मेफिडेस की ओरिजिन को जानते हो? जिसका जवाब देते हुए फ्रांसिस बताता है नहीं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। ड्वाइट मॉन्स्टर लायर के वेस्टर्न एरिया में मॉन्स्टर मेफिडेस मेनली सेंट्रल वेस्टर्न एरिया में आता है और हम उस जगह को वेस्ट एबिस डेमन वेल कहते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं वहाँ का एक छोटा सा नजारा जहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स की आवाजें आ रही होती हैं। आई होप आपको एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अब से डेली बेसिस पर 3 एपिसोड ही आने वाले हैं ताकि हर हफ्ते मैं आप लोगों के लिए एक एनिमे भी एक्सप्लेन कर पाऊँ। होप करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर से करेंगे। तो चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे कल 3 और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।